जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि उपस्थिति के साथ साथ ही उनकी समस्त टीम ने अस्पताल के ओपीडी और वार्ड का भी निरीक्षण किया है, जिनमें कुछ कमियां पाई गई है और उन्हें दुरुस्त करवाने के लिए सिविल लाइंस और पीडब्ल्यूडी टीम को सूचित कर दिया गया है और आगामी 2 दिन के भीतर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं अस्पताल के कुछ हिस्सों में जमा मलबा हटाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल के किचन के निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितता सामने आई है, जिसमें किचन के इंचार्ज ने 3 महीने पहले हुए ट्रांसफर के बावजूद भी चार्ज को हैंडओवर नहीं किया, जिसे लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया है और गलतियां करने वाले कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है। आज JLN अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें सर्वप्रथम सभी जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, इनकी उपस्थिति चेक की गई। कुछ डॉक्टर्स की और स्टाफ की रजिस्टर्स में साइंस नहीं थे, उसको हम यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का भी सिस्टम है, उसकी रिपोर्ट से टैली कर रही हैं। जिनके रजिस्टर्स में भी साइन नहीं है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी नहीं है, उनको नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ हमने पूरी OPDs का विज़िट किया, वार्ड्स का विज़िट किया और कई जगह सिविल के कई कामों की कमियां पाई गई। तो सिविल की टीम को बुला करके और PWD की जो टीम है जो यहाँ पे काम करवा रही है, उसको निर्देशित किया गया है कि 2 दिन में हॉस्पिटल परिसर में जहाँ जहाँ पे भी हमें कुछ भी दुरुस्ती करवानी है वो करवाया जाए। हमारी सभी OPDs में नेक्स्ट 2 डेज़ में पेंट करवाना है वो हो जाए। जहाँ पर भी हमें माइनर रिपेयर्स कराने हैं वो काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। हॉस्पिटल परिसर में कई जगह मलबा इकट्ठा हो चुका है, उसको क्लीन कराना है। एक हमारे जो ड्रेन का प्रॉब्लम यहाँ हमेशा रहता है, उसमें 2 चैनल्स हैं। एक चैनल है जो मिट्टी की वजह से क्लॉग्ड रहता है और आगामी जो बारिश आती है उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको अगले 2 से 3 दिन में हमें सफाई करवानी है। उसके लिए भी सिविल की टीम को निर्देशित कर दिया गया है। जो मेजर एक नाला है ड्रेनेज का, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है, उसको दुरुस्त कराने के लिए और उसका एक आउटलेट क्रिएट करने के लिए निगम की टीम को निर्देशित कर दिया है। वो टीम आज ही आकर के यहाँ पे विजिट करेगी और उसको जो भी हमारी एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं उसमें इनकॉर्पोरेट करा के प्रयास किया जाएगा कि आगामी बरसातों से पहले पहले उस ड्रेन का एक आउटलेट बना दिया जाए। सभी वार्ड्स में और OPDs में हमने देखा कि सभी इक्विपमेंट्स और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शनल हैं, कहीं पर भी ऐसी कोई कमी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लैब का विज़िट किया गया, ब्लड बैंक का भी विज़िट किया गया, सभी रिएजेंट्स समय से आ रहे हैं, किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं है। और अगर किसी भी चीज़ की कमी रहती है तो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो आप अपने उच्च अधिकारियों को समय पर बताएं। मरीज़ों के लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किचन का इंस्पेक्शन किया गया, वहाँ पर भारी अनियमितता पाई गई। वहाँ पर जो किचन में इंचार्ज हैं उन्होंने अभी तक 3 महीने पहले से उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर हो चुका था, बट उन्होंने अपना चार्ज हैंडओवर नहीं किया था। तो जो भी अब संबंधित अधिकारी हैं जिनको चार्ज लेना चाहिए था, उनको इमीडिएटली आज ही चार्ज लेकर के किचन को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही साथ जो कार्मिक हैं जिन्होंने अब तक कमियां रखी हैं और गलतियां करी हैं, उनको आज निलंबित किया गया है। कितने लोगों पर मैडम? एक ही जो मेन कार्मिक हैं जिन्होंने अब तक चार्ज हैंडओवर नहीं किया था, जिसकी वजह से सब मरीज परेशानी भुगत रहे थे, उनको आज निलंबित किया गया है। इसके उपरांत हमारी जो CMHO की पूरी टीम थी उसने अकाउंट सेक्शन का भी निरीक्षण किया। सभी अकाउंट्स प्रॉपर पाए गए। कुछ जगह पेमेंट्स में डिलेज था, तो संबंधित जो हमारे FA हैं उनको निर्देशित कर दिया गया कि वो पेमेंट्स भी बिल्कुल सुचारू रूप से करें। और अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है या कहीं पे कोई आपको ऐसा कोई फैक्टर इन हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि ट्रेजरी ऑफिस से वहाँ पर एक पर्टिकुलर बिल था जो कि प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, तो उसमें TO मैडम को बता दिया गया है कि वो इस चीज़ को ऑपरेशनलाइज कराएं। तो जो भी जिस भी तरह की यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी थी, उसको संबंधित विभाग से टाई अप करके जल्द से जल्द उसकी दुरुस्ती कराने के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। ओवरऑल यहाँ पे काम ठीक था, कोई मेजर लैक्यूना हमें अपार्ट फ्रॉम किचन कोई मेजर लैक्यूना नहीं मिला। अभी 400 नर्सिंग स्टाफ की यहाँ वैकेंसी है, तो उसके लिए भी हम विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट हो। साथ में अभी एक लिस्ट ऑफ वर्क्स मुझे बताई गई जो कि टेंडर्स की अभाव में रुके हुए हैं, उसके लिए भी मैं आज विभाग को
अपनी तरफ से एक पत्र लिख करके निवेदन करें। मैम इमरजेंसी में जहाँ 6-7 का स्टाफ होना चाहिए लेकिन वहाँ पे 2 या 3 स्टाफ, वो इसी वजह से, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ की यहाँ पे काफ़ी वैकेंसीज हैं। 400 इज़ अ बिग नंबर। अगर 400 वैकेंसी हैं तो वो कहीं ना कहीं से उनको फैक्टर इन करना पड़ता है। मैम दूसरी एक बड़ी समस्या है पार्किंग, जो स्लिप पर पार्किंग 10 के लिए रुपये लिखा है वो उसको बिल्कुल। 20 रुपये। उसकी कई भी बार मेरे से अस्पताल बात हुई है। प्रशासन पाबंद कर जी, चुका है जी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई करी है हमने, 7 दिन का नोटिस दिया है। उसके बाद हम इस टेंडर वेंडर को हटा रहे हैं और नया टेंडर जारी कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है मैम आपातकालीन